हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सेलेंट लर्निंग पॉइंट। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास नाइन्थ का वर्कशीट नंबर 38 करने जा रहे हैं। बच्चों, सब्जेक्ट जो है हमारा वो कौन सा सब्जेक्ट है? तो इंग्लिश है। देखो क्या लिखा हुआ है। डियर स्टूडेंट, in this worksheet on stories, we will revise how we write stories, identifying clues, and we will try to rewrite one story that you wrote in previous worksheet। तो बच्चों, आज हम क्या करने वाले हैं? हम देखने वाले हैं कि हमने जो पिछली वर्कशीट में हमने रिवाइज किया था कि हम स्टोरीज कैसे बनाते हैं, कौन से हमारे फोर जो कंपोनेंट्स हैं, कौन से फोर कंपोनेंट्स हैं हमारे, ठीक है। और हम एक स्टोरी जो हमने पिछली वर्कशीट में किया था उसे आज हम दोबारा क्या कहते हैं करने वाले हैं, ठीक है। तो बच्चों, पहले तो मुझे ये बात बताओ कि भैया फोर कंपोनेंट्स कौन से हैं, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, हमने पिछली वर्कशीट में किया था। कौन से होते हैं बच्चों? तो सबसे पहला होता है सेटिंग, दूसरा होता है आपका कैरेक्टर, तीसरा होता है आपका प्रॉब्लम और चौथा होता है आपका सॉल्यूशन। तो बच्चों परेशान मत होना, मैं अभी आपको आंसर भी दिखा देता हूँ इसका क्या होगा। तो जैसा कि बच्चों आप देख पा रहे होगे, सेटिंग यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, कैरेक्टर लिखा हुआ है, प्रॉब्लम लिखा हुआ है, सॉल्यूशन। तो बच्चों ये चार इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी स्टोरीज़ के, ठीक है। सेटिंग बच्चे मतलब कि जहाँ पर वो स्टोरी बन रही है वहाँ का एरिया, ठीक है। और कैरेक्टर बच्चों जो मेन रोल जिसका होता है, ठीक है। और थर्ड, उस जो स्टोरी है उसमें कोई ना कोई एक प्रॉब्लम होती है तो वो आपको यहाँ पर लिखना है। और फिर बच्चों फोर्थ सॉल्यूशन, वो जो स्टोरी लास्ट में बच्चों जो प्रॉब्लम होती है उसका सॉल्यूशन। तो ये चार चीज़ें बच्चों मेन कंपोनेंट होती हैं। आगे आते हैं बच्चों, आगे क्या है हमारी वर्कशीट में वो देखते हैं। तो देखो क्या लिखा हुआ है। We practice writing different stories. One of about fairies, one was about a girl and monkey, one was about a picnic, one was based on visual input, one was funny story about अकबर एंड बिरबल। तो बच्चों आई होप आपको अकबर बिरबल की कहानी याद होगी जो हमने वर्कशीट में पढ़ी थी, और एक गर्ल और मंकी थी उसकी कहानी। फिर हमने विजुअल इनपुट्स और कई तरह की फेरीज हमने स्टोरीज पढ़ी थी। तो देखो आज ये जो है बच्चों यहाँ पे आपको टिक करना है, ये आपके ऊपर है आज का क्या कहते हैं वर्कशीट, कि आपको बताओ कि आपको कौन कौन सी किस टाइप की अच्छी लगती है स्टोरी। तो विजुअल इनपुट्स अच्छी लगती है या रिटर्न? तो ये मतलब कोई खास क्वेश्चन आंसर नहीं है, इसमें बस आपसे पूछा जा रहा है कि किस टाइप की आपको स्टोरी अच्छी लगती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख दो आपको विजुअल अच्छी लगती है या रिटर्न प्रमोट, आपकी मर्जी है यहाँ पर कि आप इस पर कोला लगाओगे, आपको ये अच्छा लगता है या आपको ये अच्छा लगता है, आपकी मर्जी यहाँ पर, ठीक है। कोई क्वेश्चन आंसर नहीं है ये लिखा हुआ। आई लाइक टू राइट फनी स्टोरी, एडवेंचर स्टोरी, स्टोरी अबाउट फेरीज एंड गॉड्स एंड स्टोरीज अबाउट डेली लाइफ। तो बच्चों अगेन सेकंड क्वेश्चन में भी आपको बताना है कि आपको कौन सा स्टोरी अच्छा लगता है, ठीक है। अब जैसे मैं तो एडवेंचर लिख सकता हूँ, बट आपके ऊपर है ना कि आपको क्या परियों की कहानी अच्छी लगती है या डेली लाइफ की एनिमल स्टोरीज अच्छी लगती है या फनी स्टोरी अच्छी लगती है। तो देखा ये आपका कुछ खास क्वेश्चन आंसर नहीं है ये। तो लिखा है द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ स्टोरी फॉर मी इज़ अ कैरेक्टर, सेटिंग, प्रॉब्लम, सॉल्यूशन। तो अब आपको बताना बच्चे कि आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है। तो जैसे कि मेरे लिए कैरेक्टर, ठीक है। और फिर उसके बाद when writing about character I focus on character appearance, tone, attitude, point of view। तो यहाँ पे बच्चों मैं अगर अपनी बात करूँ तो पॉइंट ऑफ व्यू, अब बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है। फिफ्थ, व्हेन डिस्क्राइबिंग द सेटिंग आई फोकस ऑन डिस्क्राइबिंग सराउंडिंग पीपल, सराउंडिंग डिस्क्राइबिंग कल्चर। तो बच्चों यहाँ पर भी आप मतलब ये देखो, ये तो मैं अपनी अपनी बात बता रहा हूँ और आपको यहाँ पे अपनी बात बतानी है, आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगता है नहीं अच्छा लगता है, ठीक है। तो वाइल्स राइटिंग अ स्टोरी आई प्रेफर टू फोकस ऑन इमोशन, एक्शन, लैंग्वेज ऑफ स्टोरी, डायलॉग्स। तो बच्चे आपकी मर्जी है, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ डायलॉग्स, ठीक है। तो यहाँ पर साफ सौ बात की एक बात बच्चों, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको अपने हिसाब से लिखना है कि आपको स्टोरीज किस तरह की पसंद है और आप किस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देते हो स्टोरी के अंदर, ठीक है। फिर बच्चों वाइल राइटिंग द स्टोरी आई लाइक टू यूज़ शॉर्ट सेंटेंस, लॉन्ग सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस या नाउन फ्रेजेस। तो बच्चों मैं तो बोलूँगा सारी चीज़ें ही पसंद है मेरे को। तो ये हो गया बच्चों आपका, तो एक सिंपल सी चॉइस पूछी गई थी तो ये आपने बता दिया। असल काम बच्चों यहाँ पर है, मेहनत तो यहाँ पे करनी है। फ्रॉम द प्रीवियस वर्कशीट चूज अ स्टोरी यू वुड लाइक टू री राइट बाई मेकिंग टू कैरेक्टर और सेटिंग और द वे योर स्टोरी एंड। तो बच्चों यहाँ पर एक आपको प्रीवियस वर्कशीट में जो स्टोरी दे रखी थी वही आपको यहाँ पे बनानी है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के बच्चों आ जाते हैं अपने आंसर में। क्या है तो हम बच्चों मैंने यहाँ पे पिकनिक के बारे में लिखा है, आप भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। अ पिकनिक
Last Sunday, we went for a family picnic. The picnic spot was on the bank of the river. We all went for the picnic after a long time. The most surprising part about this picnic was it was organized by my father, and as he recently got a promotion in his office. चलो यहाँ तक का मतलब मैं आपको बताता हूँ कि लास्ट संडे हम पिकनिक गए थे, फैमिली के साथ गए थे। पिकनिक स्पॉट कहाँ था? तो बैंक ऑफ द रिवर था, ठीक है। और हम कई दिनों के बाद, काफ़ी लंबे समय के बाद हम पिकनिक गए थे, ठीक है। और अच्छी बात ये थी कि जो पिकनिक किसने ऑर्गेनाइज़ करी थी? तो ये हमारे फादर ने, मतलब कि उनके जो फादर होंगे उन्होंने करी थी। क्यों क्यों करी थी? तो उनके फादर को ना प्रमोशन मिला हुआ था बच्चों, ठीक है। वी ऑल गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। द वेदर वॉज एब्सोल्युटली परफेक्ट टू बी ऑन द रिवर साइड। एज वी रीच द स्पॉट वी सॉ मैनी पीपल enjoying and many vendors were walking around providing things for refreshment. My sister Gauravi took with her a badminton set and फुटबॉल। तो बच्चों देखो, जब हम सुबह बोला जा रहा है कि हम एकदम सुबह सुबह उठ गए, और जब हम गए तो वहाँ पे एकदम मौसम जो था एकदम बढ़िया था, परफेक्ट था, ठीक है। और हमने देखा कई सारे लोग भी इंजॉय वहाँ पे कर रहे थे। और ना कुछ लोग सामान लेके, नहीं आपने इंडिया गेट में देखा होगा कि वहाँ पे कोई कुछ लेके घूम रहा है, खाने पीने के सामान लेके घूम रहा है, तो वहाँ पर भी घूम रहे थे। फिर बच्चों है, वी बहुत इंजॉय प्लेइंग बैडमिंटन। व्हेन वी गॉट टायर्ड, मदर ऑफर द फूड एंड शी ब्रॉट हर विथ हर। व्हेन वी आर हैविंग आवर लंच, अ पुअर गर्ल सेलिंग बैलून्स केम टू मी एंड रिक्वेस्ट मी टू बाय अ बैलून सो दैट शी कुड अरेंज फूड for herself. Hearing this, my father asked me to bring his purse from the car, but he has unable to find the key. First he searched here and there, after that we will all search everywhere but couldn't find. After half an hour we got tired and sat down under a tree. तो बच्चों यहाँ पर क्या हुआ कि वो दोनों एंजॉय कर रहे थे, बैडमिंटन खेल रहे थे। उसकी मम्मी व्हेन वी गॉट टायर्ड, जब वो सब थक गए थे तो उसकी मम्मी ने ऑफ़र किया खाने के लिए कि चलो बच्चों आ जाओ, खाना खा लो। खाना जब हमने खा लिया तो देखा कि भैया एक गरीब सी लड़की थी जो कि बैलून बेच रही थी, छोटी बच्ची थी, बैलून बेच रही थी। तो फिर उसके पापा ने बोला कि चलो ठीक है, इससे ख़रीद लेते हैं। और जब हम पर्स ढूंढने लगे तो पर्स मिला नहीं उनको, ठीक है। तो इसके बाद है क्या लिखा बच्चे कि आफ्टर सम टाइम द पुअर बलून सेलर गर्ल कैम विद द की, वी ऑल बिकम वेरी हैप्पी एंड फेल्ट रिलैक्स। तो बच्चों जो पुअर गर्ल थी ना, जो बलून बेच रही थी, उसी को चाबी मिल गई, तो उसने उनको दे दिया और बाकी सारे फिर थोड़ा रिलैक्स हो गए। माई फादर थैंक्ड हर एंड बॉट ऑल द बलून फ्रॉम दैट गर्ल। तो उसके पापा ने क्या किया बच्चे, उसको थैंक बोला और सारे बलून उससे खरीद लिए। द गर्ल वॉज वेरी हैप्पी। आफ्टर दैट we went to walk on the river bank and reached home tired at 5 p.m. after having wonderful time. तो बच्चों यहाँ पर क्या था कि बाद में शाम हो गई और उन्होंने सारे मज़े कर लिए, सारे मज़े जितने मज़े लूटने थे बच्चों ज़िंदगी के उन्होंने लूट लिए। और उसके बाद 5 बजे वो घर चले गए और आफ्टर हैविंग अ वंडरफुल टाइम। तो बच्चों द स्टोरी की एंड हो गई बच्चों। प्रॉब्लम देखा आपने? प्रॉब्लम क्या था? पहले सेटिंग क्या थी बच्चों? सेटिंग यहाँ पर थी एक पूरा पार्क जहाँ पे वो रिवर था। अच्छा, कैरेक्टर क्या थे बच्चों? तो पूरी फैमिली थी उनकी। प्रॉब्लम क्या था? गाड़ी की चाबी खो गई। सॉल्यूशन क्या हुआ? वो जो पुअर लड़की थी उसने उसे क्या कर दिया? चाबी दे दिया। तो देखा बच्चों, इस तरह से स्टोरी बनती है। आई होप आपको स्टोरी समझ में आ गई होगी। बच्चों अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा बच्चों, क्योंकि ये मुझे बहुत मोटिवेट करता है। आप सबके कमेंट मुझे बहुत अच्छे लगते हैं बच्चों, ठीक है। और बच्चों सब्सक्राइब भी ज़रूर करना, ठीक है ना। सब्सक्राइब और बेल आइकन प्लीज़ प्रेस कर लेना, बिकॉज उससे क्या होगा कि जब भी मैं न्यू वीडियो निकालूंगा तो आपके पास सबसे पहले आएगा। कुछ बच्चों को ये थोड़ा सा उनको पता नहीं है कि बच्चों सब्सक्राइब करने से पैसे नहीं करते हैं, ठीक है। सब्सक्राइब करने से या बेल आइकन प्रेस करने से पैसे नहीं करते हैं। बस जब भी आप क्या कहते हैं, जब भी मैं न्यू वीडियो डालूंगा ना तो आपके फ़ोन में तुरंत एकदम से क्या कहते हैं नोटिफिकेशन आ जाएगा खुद ब खुद, आपको कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो चलो ठीक है बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।